ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन की ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस वीडियो में जानेंगे एलिफेंट्स या हाथियों के डेली रूटीन या दिनचर्या के बारे में। एलिफेंट्स या हाथियों की दिनचर्या के बारे में आप नंदू हाथी की कहानी के माध्यम से जानेंगे। हाथी सारा दिन क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, ये जानकारी आपको इस वीडियो के देखने के बाद प्राप्त हो जाएगी। तो आप तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। आप 4th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के पेज नंबर 21 को ओपन करें। आप इस वीडियो के साथ साथ इस टॉपिक या कंटेंट को अपनी बुक या किताब पर देखें ताकि आपकी आँखों पर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। नंदू woke up and opened his eyes। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोलीं। नंदू किसका नाम है? एलिफेंट या हाथी के छोटे से बच्चे का। For a few seconds he was not sure where he was। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है। It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks। उसे लगा कि वो स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। He blinked his eyes and looked around। Oh, there was अम्मा। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वाज इन was actually the legs and trunks of his family members। जिसे वो भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था, वो उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी, क्योंकि नंदू हाथियों के झुंड के बीच में सोया हुआ होगा। हाथियों का जो ग्रुप होता है उसे हाथियों का झुंड या हर्ड कहा जाता है। द सन वाज ओवरहेड एंड इट वाज गेटिंग हॉट। सूरज आसमान में चमक रहा है, उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ ट्रम्प्ड मेड अ लाउड साउंड। ट्रम्प्टेड मीन चिंघाड़ना। नानी माँ जोर से चिंघाड़ी। जो हाथी जोर से आवाज़ निकालते हैं उसे चिंघाड़ना बोलते हैं। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। नानी माँ इस झुंड में सबसे बड़ी हैं। शी स्टार्टेड मूविंग टुवार्ड्स द जंगल। वे जंगल की तरफ चल दी। कौन चल दी? नानी माँ। द अदर फीमेल एलिफेंट्स सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। बाकी सभी हाथियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दी। नंदू आल्सो वेंट विद देम। और नंदू भी उनके साथ चल पड़ा। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out। Each member went to eat her favorite leaves and twigs। जंगल पहुंचते ही यह झुंड बिखर गया। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। तो सभी मेंबर्स क्यों अलग अलग हो गए? झाड़ियों और पत्तों को खाने के लिए। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव्ड टुवर्ड्स द रिवर। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। द बेबी एलिफेंट्स enjoyed playing in the water। The mothers lay down in the water and mud on the river bank। सब बच्चे पानी में खेलने लगे
कुछ बड़ी हाथियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गईं। डू यू नो दैट एन adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। हाथी बहुत कम आराम करता है। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। वो एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो एक अडल्ट या बड़ा हाथी एक दिन में कितने पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? हाँ, 100 kg। कितने? 100 kg, 100 किलोग्राम। और कितने घंटे सोता है? केवल 2 से 4 घंटे। फाइंड आउट, पता करो। नंदू इज ओनली 3 months old, but he weighs 200 kilograms. What is your weight? नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है? तो आपने अपना वेट या वजन जरूर किया होगा। आपको बताना है कि आपका वजन कितना है। आपका वेट 25 से 30 किलोग्राम के बीच में हो सकता है। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट? तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा? यदि आपकी एज के किसी एक बच्चे का वजन 25 किलोग्राम हो, 25 किलोग्राम हो, तो कितने बच्चे नंदू के वजन के बराबर होंगे? सोचो ज़रा। नंदू का वजन है 200 किलोग्राम या 200 किलोग्राम। हाँ, 8 चिल्ड्रन या 8 बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा। तो आपने जाना कि सुबह उठने के बाद हाथी अपने झुंड के बड़े हाथी के साथ जंगल की ओर चल देते हैं और जंगल में जाकर कुछ देर झाड़ियाँ और पत्ते खाने के बाद नदी में खेलना शुरू कर देते हैं। और एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। और नंदू का वजन कितना है? 200 किलोग्राम। फन एंड गेम्स। नंदू saw his brothers and sisters pulling each other's tails. नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। He thought, I better not go near them. But if they fall on me, I am still small. He quietly bent and stood near his mother. उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर ना गिर जाएं। वो उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। तो हाथी एक दूसरे को पूंछ से क्यों खींच रहे थे भला? पानी में चलकर खेलने के लिए। नंदू ने क्या सोचा? हाँ, उसने सोचा कि मैं छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर ना गिर जाएं। फिर उसने क्या किया? वो उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। आपने इस वीडियो में हाथियों के बारे में जितनी जानकारी प्राप्त की है, उसे अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर करके लिखें। हाथियों के डेली रूटीन को अपने डेली रूटीन से कंपेयर करके भी देखें। इन क्वेश्चंस के आंसर को कॉपी पर लिखने के बाद एक सुंदर सी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्लास टीचर को सेंड करें। इससे आगे की जानकारी आपको पार्ट 2 में दी जाएगी। हैव ए
नाइस डे।